हेलो स्टूडेंट्स। आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस से मैं संतोष कुमार गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए पाइथन में एक प्रोजेक्ट लेके आया हूं, रॉक पेपर सीजर। तो अगर आप याद करो तो हम लोग बचपन में एक गेम खेला करते थे। इस गेम में दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इस गेम का तीन टर्म होता है, रॉक पेपर सीजर। तो इसमें होता क्या है कि एक यूज़र इन तीन में से किसी एक नाम को लेता है और दूसरा यूज़र भी इन तीन में से किसी एक नाम को लेता है। अगर नाम सेम हो गया तो मैच टाई हो जाता है, पर अगर पहले यूज़र ने रॉक लिया है, दूसरी ने पेपर लिया है तो दूसरा जीत जाता है, और अगर किसी ने पेपर लिया है दूसरे ने सीजर लिया है तो सीजर वाला जीत जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पाइथन में इसका एक प्रोग्राम बनाया जाए, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया जाए जो इस गेम को प्ले करेगा। पहला यूज़र वो प्लेयर कहलाएगा और दूसरा खुद कंप्यूटर होगा। माने इसमें दो प्लेयर की ज़रूरत फिजिकली नहीं चाहिए। एक प्लेयर जो होगा वो आप होगे और एक प्लेयर हमारा कंप्यूटर होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस गेम की कोडिंग कर रखी है। सबसे पहले मैं उस कोडिंग को डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट दिखाऊंगा और फिर उसके बाद में इसके एक एक लाइन को मैं इम्प्लीमेंट करूंगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन करके देखा जाए कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो देखिए, इस प्रोग्राम को जब आप रन करोगे तो इसमें पहले रूल लिख के आएगा कि क्या रूल है विन का। तो अगर फर्स्ट प्लेयर ने रॉक लिया है दूसरे ने पेपर लिया है तो पेपर वाला जीतेगा। अगर फर्स्ट ने रॉक लिया है दूसरे ने सीजर लिया है तो रॉक वाला जीतेगा। और अगर पहले ने पेपर लिया है दूसरे ने सीजर लिया है तो सीजर वाला जीतेगा। ये इसका रूल है। इस रूल पे कौन जीतेगा ये बात होगी। अब हमारे पास में एक ऑप्शन आ रहा है, नाउ प्लीज इंटर योर चॉइस। तो मैं मान लेता हूं कि पहला खिलाड़ी हूं तो मेरा काम है इनमें से किसी एक चॉइस को लेना, रॉक पेपर सीजर। और इनको चुनने के लिए हमें 1 2 3 का ऑप्शन मिल रहा है। तो जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 3 ले लिया। तो जैसे ही मैंने 3 लिया तो यहाँ लिख के आएगा कि मैंने क्या चूज किया था, मैंने सीजर चूज किया, ये लिख के आ गया। अब कंप्यूटर की बात आएगी, वो चुनने का काम करेगा। तो कंप्यूटर क्या करेगा, रैंडम इनमें से किसी एक को चुनेगा। तो कंप्यूटर ने रॉक को चुना। तो कंप्यूटर ने चूंकि रॉक को चुना है और हमने सीजर को चुना था, तो यहां पर क्या हो गया, कंप्यूटर हमारा विन हो गया। चूंकि आपका जो चॉइस था वो सीजर था और रॉक वाला विन होगा। तो अभी आपका प्रोग्राम पूछेगा कि आपको और प्ले करना है। तो अगर आपको इसी गेम को फिर से प्ले करना है तो आप वाई प्रेस करेंगे, नहीं करना है तो एन प्रेस करेंगे। तो मैंने वाई प्रेस किया। अभी मैंने ऐसे पेपर ले लिया तो देखिए कंप्यूटर ने रॉक लिया था, तो यहां मैं विन हो गया, यू आर द विनर। तो इस तरीके से इस गेम को आप जितनी भी बार चाहें उतनी बार प्ले करें और कौन जीता ये आपको ये बताने का काम करेगा। और आप इस गेम को नहीं प्ले करना चाहते हो तो एंड कर दोगे तो आप गेम से बाहर आ जाओगे। तो इस प्रोग्राम को मैंने जो बनाया हुआ है इसको मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहा हूं कि किस प्रोग्राम का क्या लक्ष्य है। तो आप देखो, सबसे पहले यहां मैंने एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया है रैंडम। तो इस पूरे प्रोग्राम में रैंडम मॉड्यूल का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि यूजर तो अपने चॉइस को 1 2 3 नंबर देके चुन रहा है, मगर कंप्यूटर 1 2 3 में किसी एक को खुद से चुन रहा है। तो भाई कंप्यूटर ये कैसे डिसाइड करेगा कि हमें 1 लेना है कि 2 लेना है कि 3 लेना है। तो यहाँ पर सहायता लिया गया है रैंडम मॉड्यूल का। रैंडम मॉड्यूल के अंतर्गत कुछ लाइब्रेरी फंक्शन है। उन लाइब्रेरी फंक्शन के सहयोग से हम कंप्यूटर को एलिजिबल करेंगे कि वो 1 आउट ऑफ 1 2 3 में किसी एक को चुनने का काम करे। तो ये मैंने इंपोर्ट किया है। ये मैंने रूल को प्रिंट कराया है, यहाँ रूल पूरा लिखा हुआ है। और इस पूरे लॉजिक को वाइल ट्रू लूप में डाला है। ट्रू लूप में इसलिए डाला है कि एक बार जब एक गेम
हो जाए तो दोबारा अगर आप प्ले करना चाहते हो तो वाई दो तो ये अगेन काम करे, इसलिए इसे वाइल लूप में डाला गया है। अभी यहाँ पे पूछा गया है यूजर से कि प्लीज इंटर योर चॉइस, और यहाँ एक मेनू बनाया गया है 1 2 3 करके, 1 फॉर रॉक, 2 फॉर पेपर, 3 फॉर सीजर। तो यूजर क्या करेगा, अपना एक चॉइस देगा, उसके लिए इनपुट फंक्शन का प्रयोग किया गया है। तो जो भी यूजर चॉइस देगा वो इंटीजर में तब्दील होकर ch नाम के वेरिएबल में जाएगी। अब यूजर चूंकि फ्री है, कोई भी चॉइस दे सकता है, तो भाई चॉइस 1 2 3 के बजाय अगर है तो वो भाई गलत है। तो चॉइस अगर ग्रेटर देन 3 है या चॉइस लेस देन 1 है तो ऐसे स्थिति में आ जाएगा कि आप वैलिड चॉइस दीजिए। आप फिर से यहां पर देखिए इनपुट के लिए कहा गया है कि इंटर योर वैलिड इनपुट हियर। तो अगर आप गलत चॉइस देंगे तो आपसे दोबारा ये मांगेगा। अब चॉइस सही दिया तो ठीक, गलत दिया तो दोबारा सही दिया, तो ऐसे स्थिति में यहां पर चॉइस नेम का एक वेरिएबल लिया गया है। अगर आपने 1 चॉइस डाला होगा तो चॉइस नेम में रॉक जाएगा, 2 डाला होगा तो पेपर जाएगा, 3 डाला होगा तो चॉइस नेम जाएगा। तो ये तो यूजर से इनपुट मंगा के उसका क्या चॉइस है ये चॉइस नेम वेरिएबल में ले लिया गया। अब बारी आ रही है कंप्यूटर की। तो अभी आपका जो चॉइस था वो प्रिंट करा दिया गया है। नाउ इट्स कंप्यूटर टर्न टू इनिशियलाइज। तो कंप्यूटर के लिए देखिए यहाँ एक COMP चॉइस करके वेरिएबल लिया गया है और रैंडम मॉड्यूल में एक फंक्शन है रैंड इंट करके, तो इसको लिया गया है। रैंड इंट में एक रेंज दिया गया है 1 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 3 में से कोई एक रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट होगा और वही ही कंप्यूटर के लिए चॉइस बन जाएगा। अब हो सकता है कि कंप्यूटर ने जो चॉइस लिया हो वही चॉइस यूजर ने लिया हो, तो मैच टाई हो जाएगा। तो यहां पर वाइल लूप इसलिए चलाया गया है कि अगर सेम, दोनों का सेम है चॉइस, तो ऐसे स्थिति में कंप्यूटर फिर कोई दूसरा आउट ऑफ 1 2 3 में किसी एक को चुनने का काम करेगा। अब कंप्यूटर ने अगर 1 चुना है तो कंप्यूटर के लिए COMP चॉइस नेम का वेरिएबल लिया गया है 1 फॉर रॉक, 2 फॉर पेपर, 3 फॉर सीजर, और कंप्यूटर का जो चॉइस है वो यहां पर प्रिंट करा दिया गया है। अब उसके बाद क्या किया गया है कि यहां पर आपका जो चॉइस था उसको प्रिंट कराया गया है और जो कंप्यूटर का चॉइस था उसको प्रिंट कराया गया है, और फिर यहां पर कंडीशन लगा के जांचा गया है कि कौन विन हुआ है। तो विन का रूल पहले ही ऊपर बता दिया गया था। तो अगर आपके द्वारा दिया गया चॉइस 1 है और कंप्यूटर के द्वारा चॉइस जो लिया गया वो 2 है, या आपके द्वारा 2 है कंप्यूटर के द्वारा 1 है, तो ऐसे स्थिति में पेपर विन होगा। तो आपके पास 3 टर्म थे, पेपर, रॉक, सीजर। तो यहाँ इफ लगा के ये जांचने का काम किया गया है कि कौन सा टर्म विन हुआ है और उसे फाइनल रिजल्ट के अंदर स्टोर करा दिया गया है साथ साथ। तो यहां पर सबसे पहले ये प्रिंट कराया गया है कि अगर ये चॉइस है, आपका चॉइस ये, कंप्यूटर का चॉइस ये है, या कंप्यूटर और आपका चॉइस ये है, तो पेपर विन होगा और पेपर को फाइनल रिजल्ट में डाला गया है। अगर आपका 1 है, कंप्यूटर का 3 है, आपका 3 है, कंप्यूटर का 1 है, तो रॉक विन हुआ है, रॉक को फाइनल रिजल्ट में डाला गया है। अन्यथा लास्ट में ऑप्शन बचता है सीजर, तो सीजर को प्रिंट करा के सीजर को डाला गया है। तो फाइनल रिजल्ट में उस टर्म को पता किया गया है जो जीता है। अब यहां पर चेक किया गया है कि जो फाइनल रिजल्ट है वो अगर आपके चॉइस से मैच करता है तो आप जीते हो, अन्यथा हमारा कंप्यूटर जीता हुआ है, तो वो आपको बता देगा कि कौन जीता हुआ है। अब इतना काम होने के बाद अभी आप गेम को दोबारा अगर प्ले करना चाहते हो तो यहाँ पे पूछा गया है डू यू वांट टू कंटिन्यू अगेन। तो अगर आप y इनपुट करोगे तो यहाँ चेक कर लिया गया है कि अगर आपने n दिया है तो ब्रेक होगा, अन्यथा फिर आप ट्रू लूप में हो तो आप ऊपर चले जाओगे। अगर आपने ब्रेक किया है और ऊपर प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ है या आप बाहर आए हो तो लिख के आ जाएगा थैंक्स फॉर शेयरिंग टाइम विथ अस। तो ये एक प्रोग्राम है हमारा रॉक, सीजर और पेपर का। तो आप इस गेम को प्ले करके देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। जल्द ही मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। आपका दिन शुभ।